स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.13 ये फिगर दी गई है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर ए बी लाइन और सी डी लाइन ओ पर इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल और प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल, दोनों का जोड़ हमें दिया गया है 70 डिग्री। बी ओ डी हमें 40 डिग्री दिया गया है। बी ओ डी ये जो एंगल है ये दिया गया है 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी ओ ई फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल बी ओ ई ये। और रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है सी ओ ई का, सी ओ ई का जो रिफ्लेक्स है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमें दिया गया है वो चीज़ हम गिवन है वो सब लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो एंगल है ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ए ओ सी और सी ओ बी, अगर टोटल एंगल की बात करें, यानी कि इस टोटल एंगल की बात करें, ये कितने के बराबर होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर है यहाँ और यहाँ 180 डिग्री होगा। तो ए ओ सी और हमने लिया सी ओ बी, ये एंगल ले लिया 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि लीनियर पेयर हमारा बनता है 180 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए सी ओ बी जो है, सी ओ बी यहाँ पर देखिए जो सी ओ बी है, अब यहाँ पर ये दो चीज़ों का जोड़, एंगल का जोड़ है सी ओ ई का और बी ओ ई का, इसी का जोड़ है, तो इसीलिए हमने इसको ये लिखा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ ई है, ये हमें दिया गया है कितना, 70 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से एंगल जो सी ओ ई है वो हम निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये हमें दोनों का जोड़ 70 डिग्री दिया है, ये निकालेंगे तो ये उस तरफ जाकर माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो सी ओ ई यानी कि ये जो एंगल है सी ओ ई, ये आ गया हमारे पास 110 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब रिफ्लेक्स निकालना है। अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना हो, जैसे सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है, तो एंगल आया, तो रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्स निकालते हैं एंगल सी ओ ई का, तो 360 यानी कि जो टोटल एंगल होता है, टोटल 360 डिग्री में से इस 110 डिग्री को निकाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 डिग्री। तो ये तो हमने रिफ्लेक्स निकाल लिया। अब बारी आती है एंगल बी ओ ई की। तो अब यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें, जो एंगल सी ओ ई है प्लस एंगल ई ओ डी, ये कितने के बराबर है, सी ओ ई ये 110 है और बी ओ डी ये टोटल, यानी कि अब यहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी कि ये जो लीनियर पेयर बनेगा ये भी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर जो सी ओ ई है प्लस ई ओ डी को अब हम क्या लिख सकते हैं, ई ओ डी को ई ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर है। अब सी ओ ई एंगल हमें दिया गया है कितना, 110 डिग्री, ये तो हमने निकाला था। और जो एंगल बी ओ डी है ये भी हमें पता है 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई निकाल लेंगे यहाँ से, बी ओ ई यानी कि 180 डिग्री माइनस ये 110 था तो उस तरफ चला जाएगा, और ये कितना था, बी ओ डी 40 था तो ये भी उस तरफ चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। तो एक तो आंसर ये आता है 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स जो है 250 डिग्री आया था। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो फिगर है इसमें लाइन एक्स वाई और एम एन। अब देखिए एक्स वाई जो लाइन ये है और एम एन जो लाइन ये है वो इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर, जो कि ओ पॉइंट है। अगर पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री दिया गया है, ए रेशो बी 2:3, तो सी को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, A/B जो कि दिया गया है 2/3 दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें A प्लस B तो वो किसके बराबर होगा, एंगल POX के बराबर। यहाँ पर देखिए ये जो POX एंगल है, ये वाला एंगल देखिए, ये A और ये B है, तो एंगल POX जो है वो किसके बराबर होगा, A प्लस B के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, POY के बराबर भी होगा, क्योंकि ये 90 है, इस तरफ POX भी 90 है और इस तरफ POY भी 90 है, तो इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। अब जो हमें रेशो दिया गया है 2/3, तो इनका जो सम है A प्लस B इस एंगल के बराबर है। यानी कि अगर हम देखें 2 + 3 वो कितने के बराबर होगा, 5 के। यानी कि A प्लस B की बात की गई है, वो 5 के बराबर होगा जो सम है रेशो का, यानी कि A प्लस B जो सम हम ले लिया रेशो का। अब A की वैल्यू को अगर हम निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, अब टोटल क्या है 5। अगर A की वैल्यू की बात करें तो A की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। अब ये 90 डिग्री है इस तरफ, तो इनटू 90 डिग्री ये आ जाएगा, और यहाँ पर कट करेंगे 18 पे कट होगा, और 18 टू जा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यानी कि A की वैल्यू जो है यहाँ पर ये आ जाती है 36 डिग्री। रेशो के हिसाब से इस तरह से निकालते हैं, टोटल कर लेते हैं, फिर A और B की वैल्यू को निकाल लेते हैं। B कितना है, 3/5 हो जाएगा इंटू 90 डिग्री, यहाँ कट होगा 18 3 जा ये आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री। तो B की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू की भी आ गई हमारे पास। अब देखिए जो OM है वो इस तरफ जा रही है, ON इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट रे हैं, यानी कि MN जो है एक लाइन की तरह यहाँ पर काम कर रही है। अब यहाँ पर जो OX है, OX की बात करें वो MN के साथ यहाँ पर कट कर रही है जहाँ हमारा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, जो एंगल MOX है प्लस एंगल XON है वो 180 डिग्री का ले सकते हैं। देखिए एंगल MOX ये और XON ये, यानी कि B प्लस C की बात की गई है। तो MOX हमारे पास B है और ये कितना है हमारे पास C है, तो 180 डिग्री के बराबर आ गया। B की वैल्यू कितनी है 54, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो C आ जाता है यहाँ पर 126 डिग्री। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी हमें गिवन था उस हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।